नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज जैन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑनलाइन जीएसटीआर वन रिटर्न कैसे फाइल करें और ईच एंड एवरी टेबल में जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको करेक्टली कैसे फाइल करें। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने फाइल रिटर्न का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर आपके सामने आ जाएगा। पीरियड बाय डिफॉल्ट जो मंथ चल रहा है, जैसे अभी मई मंथ चल रहा है तो ये आएगा। आपको इसमें से अप्रोप्रिएट अपना मंथ चूज करना है। मेरा अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल हो गया, इसलिए मैं मई मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ओनली शो कर रहा हूँ कि रिटर्न कैसे फाइल हो रही है। सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करोगे जीएसटीआर वन आपके सामने आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपकी रिटर्न नील है तो आपको सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करके आपको ओटीपी देना है, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रिटर्न नील की नहीं है तो अब यहाँ पर ये जो टेबल्स दिख रही है 13 4 से लेके 13 तक की, इसमें आपको जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर इन टेबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये वाली टेबल ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस टेबल को ओपन करोगे तो इनवॉइस पंच करने के लिए आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते ही 5 आपको चेक बॉक्स दिखेंगे। सबसे पहला डीम्ड एक्सपोर्ट है। अगर कोई आप डीम्ड एक्सपोर्ट की इन्वॉइसेज है तो आपको इस वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एससीजेड सप्लाई विद पेमेंट विदाउट पेमेंट। अगर आप कोई एससीजेड को सप्लाई कर रहे हो विद टैक्स के साथ में या विदाउट टैक्स के साथ में, तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। वो कैसे पता चलेगा? आप रेसिपिएंट जीएसटीएन में जैसे ही जीएसटीएन नंबर डालोगे तो ये चेक बॉक्स जो है आपके अनेबल हो जाएंगे और अप्रोप्रिएट चेक बॉक्स आप अगर आपकी इनवॉइस रिवर्स चार्ज में अट्रैक्ट होती है तो यहाँ पर इस चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही आपका ये वाला पॉपअप भी ओपन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज एससीजेड सप्लायर है और वो किसी भी रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, चाहे विद इन स्टेट हो चाहे आउटसाइड स्टेट हो, उसे हमेशा आईजीएसटी ही चार्ज करना है। तो उन केस में ये अप्लीकेबल होगा। इसके बाद में आपको रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर डालना है। नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ये रेसिपिएंट आपके बार बार हर एक मंथ में आता है तो आप इसको मास्टर्स में ऐड कर सकते हैं, जिससे बार बार आपको इसको पंच नहीं करना पड़े। इनवॉइस नंबर आपको डालना है। इनवॉइस डेट आपको डालना है। टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू का यहाँ पर मतलब है कि जो आपका जीएसटी टैक्स है उसके बाद जो इनवॉइसेस वैल्यू आ रही है, जिस जो एक्चुअली आपको रेसिपिएंट से लेनी है, वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी नंबर डालते ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। इंटर या इंट्रा वो भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर कोई प्लेस ऑफ सप्लाई आपके केस में डिफरेंट है तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। अगर ई इनवॉइस आपके यहाँ पर जनरेट हुई है तो ई इनवॉइस से भी आप इस डिटेल को लेके आ सकते हो। जब हमारा रिटर्न हम ओपन करते हैं तो ये एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है कि जिस पर जीएसटी टैक्सेस कैलकुलेट हो रहा है, और आपको यहाँ पर रेट चूज करनी है। जैसे 18% में डालना है तो यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली रेट जो है टैक्स जो है वो कैलकुलेट करता रहेगा। फ्रेंड्स, ये बात हो गई मेरी टेबल नंबर 4 की। अब हम इस बाद वाली टेबल पर चलते हैं। जो सेकंड टेबल है वो इंफॉर्मेशन मांगती है 5A B2C लार्ज इनवॉइस। बेसिकली B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब ये होता है कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई की है, और जैसे आप महाराष्ट्र में रजिस्टर हो और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन दिल्ली में है। पहली बात अनरजिस्टर होना चाहिए। दूसरी बात जिस स्टेट में आप रजिस्टर हो उसके अदर देन स्टेट में रजिस्टर होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र लिया, रेसिपिएंट दिल्ली में है, और जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। तभी इस टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस केस में जीएसटी नंबर नहीं होता है तो जीएसटी नंबर नहीं आएगा। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे डालनी है। सेम टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डालकर टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद अब अगर हम नेक्स्ट टेबल पर चले तो यहाँ पर ये आता है एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस। एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में जैसे कि आपको पता है कि ऐड रिकॉर्ड करने पर हमारे पास में सबसे पहले हमको इन्वॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालना है। अब ये इनवॉइस नंबर, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिए, एक्सपोर्ट के केस में दो तरीके की इनवॉइस बनती है। कमर्शियल इनवॉइस होती है और एक होती है कि जो आपका जीएसटी पर्पस के लिए बनती है। कमर्शियल इनवॉइस नॉर्मली आपका पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी में बनती है, तो वो इन्वॉइसेस हमको यहाँ पे नहीं डालनी है। हमको कौन सी इन्वॉइसेस डालनी है जिसपे हम जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डॉट
अब साथ साथ ही आपको पोर्ट कोड भी डालना है, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डिटेल। ध्यान रखिए तीनों चीज़ें आपको, आपका जो कस्टम हाउसिंग एजेंट है, क्योंकि जब गुड शिप हो जाता है तभी ये मिलती है, तो वहाँ से ये तीनों चीज़ें आपको मिलेगी। टोटल इनवॉइस वैल्यू अगेन हमको इंक्लूडिंग जीएसटी डालनी है। ये हमेशा इंटर स्टेट ही रहने वाला है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विद पेमेंट विदाउट पेमेंट। इसका मतलब ये है कि जीएसटी के अंदर अगर हम एलयूटी ले लेते हैं वंस इन ईयर और उसके थ्रू कोई शिपमेंट भेज रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट, तो हमको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है, जिसे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से जानते हैं। अगर एलयूटी के बिना हम भेज रहे हैं, मतलब टैक्स लगाकर हम भेज रहे हैं, तो विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस बोलते हैं। अगेन हमको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डालनी है, अप्रोप्रिएट रेट सेलेक्ट करना है और ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स काउंट हो जाएगा। बैक आऊंगा, बैक आने के बाद में नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। नेक्स्ट टेबल है B2C। तो B2CL में हमने देखा था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन आउटसाइड स्टेट होता है। विद इन अगर स्टेट है तो क्या, और आउटसाइड स्टेट भी, और इनवॉइस वैल्यू अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो यहाँ पर टेबल में आएगी। इसमें आपको जस्ट ये सेलेक्ट कर लेना है पीओएस, मतलब कि वो कौन से स्टेट का है, टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और आपको रेट वाइज इसको देना है। तो सपोज बिहार में मैंने 28, 18, 12, 15 ऐसा किया है, तो रेट वाइज पीओएस वाइज आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है। अब नेक्स्ट टेबल में चलते हैं। नेक्स्ट टेबल के अंदर हमारा आता है नील एग्जाम वाली सप्लाईज। तो ये सबसे पहले देनी कैसी है, विद इन स्टेट, मतलब मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर हूँ तो महाराष्ट्र में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, महाराष्ट्र में जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनकी अलग अलग डिटेल, और महाराष्ट्र के बाहर अगर मैंने कोई नील एग्जाम नॉन जीएसटी सप्लाई की है तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन सा था और अनरजिस्टर्ड कौन सा था, उसका उसकी सप्लाई। नील रेटेड का मतलब ये है कि जीएसटी में कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या कुछ ऐसी एसेंशियल्स कमोडिटी है जिसको जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, मतलब कि नील है, जीरो है। एग्जाम्प्ट कौन सी है, जो जीएसटी में टैक्स के साथ तो आए थे लेकिन उसको बाद में गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। नॉन जीएसटी कैसे है, जैसा कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, वो नॉन जीएसटी की कैटेगरी में आती है, तो यहाँ पर ये डिटेल हमको देनी होती है। अब आते हैं क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर। ध्यान रखिए ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद में अगर आपने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगेन आपको अप्रोप्रिएट चेकबॉक्स क्लिक करना पड़ेगा कि वो कौन सी सप्लाई के अगेंस्ट में था, और सेम रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, और नोट टाइप में आपको डेबिट नोट है कि क्रेडिट नोट है वो सेलेक्ट करके नोट की वैल्यू, मतलब कि ये टोटल वैल्यू हो गई। इस तरीके से आपको ये डिटेल यहाँ पर देनी है। फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं। ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो इसमें वही डिटेल देनी होगी। जो इंपॉर्टेंट टेबल्स आती है वो आती है टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीट, जिसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये स्टेट वाइज देनी होती है। इसके अंदर पीओएस आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको स्टेट वाइज आपको पूछेगा कि आपका जो है कौन से रेट पे कितना एडवांस टैक्स पे किया है जीएसटी पे। तो अगर आपको गुड्स के केस में कोई एडवांस रिसीट होता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं देना। सर्विस के केस में एडवांस रिसीट होता है तो इस वाली टेबल में आपको देना है। नेक्स्ट टेबल आते हैं। नेक्स्ट टेबल में हमारा ये है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। सो जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने अप्रैल मंथ में कोई एडवांस रिसीव किया था अगेंस्ट सर्विसेज, अब मैं उसका मई मंथ में जाके इनवॉइस इशू कर रहा हूँ, तो मेरे को उस जो एडवांस टैक्स पे किया था उसको एडजस्ट भी करना है, तो वो इस वाले टेबल में होता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो में जाकर अपने एडवांस जीएसटी और एडवांस टैक्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको एडवांस का जो एडजस्टेड टैक्स है उसका अमाउंट आपको यहाँ पर देना होगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। इसके बाद की जो टेबल है वो आपकी एचएसएन समरी की टेबल है और डॉक्यूमेंट डिटेल्स की टेबल है, तो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में आपको ये दोनों फिल करनी है। उसके बाद में प्रोसीड टू फाइल पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके की समरी जनरेट हो जाएगी। आपको फाइल स्टेटमेंट करना है, उस पर क्लिक करो, क्योंकि ये मई मंथ की रिटर्न है इसलिए ये अभी डिसेबल हो रहा है। उसके बाद में जस्ट आपको ओटीपी डालना है और अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो इस तरीके से ऑनलाइन आप जीएसटीआर1 फाइल कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो कि कैसे किस टेबल में डेटा डालना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।